मस्त और झकास होंगे। तो यहाँ पे सीबीएसई के एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक अपार आईडी को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। काफी बच्चे ये न्यूज सुन चुके हैं, काफी बच्चों ने आजू बाजू से कहीं से सुना है। तो भाई आज ये जो सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन आया है अपार आईडी को लेकर, इसके बारे में मैं आपको क्लियर जानकारी देने यहाँ पे आई हूँ। तो सीबीएसई ने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया था 24 तारीख को, दैट इज 24 जनवरी 2025 को, जिसमें सीबीएसई ने कहा था कि जो भी सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल्स है, रिपीट कर दूं, जो भी सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल्स है, इन स्कूल्स में स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एकमात्र सिंगल कंसोलिडेटेड आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है अपार आईडी। अपार आईडी एग्जैक्टली क्या है? तो बेसिकली एक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा एक स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। और इस आईडी का मेन काम क्या होगा? तो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हो, चाहे उसका नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स हो, ये सारी चीजें जो है मात्र एक आईडी से कंसोलिडेटेड डेटा हर एक स्टूडेंट के बारे में आपको मिल सकता है। मतलब पहले कैसे था कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपको उसका करिकुलम या अगर आपको उसके नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स इसको देखना होता, तो ऐसे केस में आपको 10th की मार्कशीट अलग, 12th की अलग, नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स अलग ही अलग अलग आपको यहाँ पे देखना पड़ता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब एनईपी पॉलिसी लॉन्च करी थी, तो एनईपी पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई हम जो है यहाँ पे एक ऐसा यूनिक तरीका बनाना चाहते हैं, एक यूनिक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे हम एक सिंगल आईडी फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे बना दे, जिसको उन्होंने अपार आईडी यहाँ पे नाम दिया था। और इस आईडी में सारा डेटा, सारा एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी के तौर पे ये ऐड करता है। 12 डिजिट का आईडी यहाँ पे बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें स्टूडेंट के सारे अचीवमेंट्स कंसोलिडेट होके एक साथ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अपार आईडी के अगर की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एक यूनिफाइड रिकॉर्ड स्टूडेंट का मेंटेन करना, ऑल एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स का, साथ ही साथ डेटा ड्रिवन डिसीजन यहाँ पे आपको लेने में मदद करना। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसका सारा डेटा एक साथ आपको मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, पॉलिसी बनाना चाहती है गवर्नमेंट, प्लानिंग करना चाहती है, तो उसके बेसिस पे कर सके। सीमलेस ट्रांजिशन, यहाँ पे अगर बच्चा एक स्कूल से दूसरा स्कूल जाता है, 10th के बाद अगर कॉलेज जाता है, 12th के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी जाता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी जाता है, तो ऐसे केस में सारा डेटा एक ही आईडी में हो, तो ये जो ट्रांजिशन है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये ट्रांजिशन बहुत आसान हो जाए। टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ाते हुए ये जो ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, काम जो जल्दी होना है, विदाउट लेंदी प्रोसेसेस, विदाउट लेंदी पेपर वर्क, ये यहाँ पे करने के लिए ये आईडी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपार आईडी के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, लेकिन ये आईडी आपको कैसे यहाँ पे मिल सकती है? पहली चीज तो अभी तक कोई भी पर्टिकुलर एडमिशन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के एंट्रेंस के लिए अपार आईडी मैंडेटरी नहीं किया गया है, जस्ट इंप्लीमेंट किया है सो दैट धीरे 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 करके प्रोसेस में यहाँ पे आ जाए। अभी जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है उनमें अपार आईडी स्टूडेंट्स के लिए बनाना यहाँ पे प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस इस तरीके से किया जाएगा कि सबसे पहले पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी, पीटीएस होंगे, पीटीएम्स में यहाँ पे जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनको अपार आईडी, उसकी यूजफुलनेस, कैसे वो काम करेगा उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपार आईडी बनाना है तो मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए कंसेंट मतलब स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी परमिशन के बिना आप उनका डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक कंसेंट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसपे स्टूडेंट की पेरेंट्स की यहाँ पे सिग्नेचर ली जाएगी, साथ ही साथ उसमें जो डिटेल्स है, जैसे आधार डिटेल्स है, वो आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट डेटा वेरिफिकेशन होगा, स्टूडेंट का जो भी डेटा है, उसका जो बर्थ डेट है, ठीक है, कौन से स्कूल में था, उसके जो प्रीवियस मार्कशीट, आधार नंबर है, ये सब यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा सो दैट उसके बेसिस पे अपार आईडी जनरेशन यहाँ पे हो सके। फिर यहाँ पे स्कूल्स का एक पोर्टल होगा, ये कम स्कूल्स करेंगी, आपको नहीं करना है। स्कूल का एक पोर्टल होगा दैट इज UDISE+ पोर्टल, जो स्कूल इस्तेमाल करेगी अपार आईडी जनरेट करने के लिए, और वो डिजी लॉकर से लिंक्ड होगा सो दैट ये आईडी जो है आपके डिजी लॉकर में डिजिटली इजीली यहाँ पे
स्टोर हो सके। ये होने के बाद स्टूडेंट को एक कंफर्मेशन आ जाएगा स्टूडेंट के उनके पेरेंट्स का जो नंबर रजिस्टर्ड है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो अपार आईडी है वो जनरेटेड है, और आप इस तरीके से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो या चेक कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेशन जो लास्ट प्रोसेस होगा, स्कूल्स अपार आईडी जो है बनने के बाद स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगी, सो दैट स्कूल आईडी कार्ड जो है वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो सके। तो बेसिकली बच्चे का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा एक पर्टिकुलर सिंगल आईडी से यहाँ पे लिंक हो जाएगा। इसका आपका एकेडमिक्स, एग्जाम्स, मार्क्स इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट आगे जाके जब भी आप स्कूल चेंज करते हो या जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज चेंज करते हो तब जाकर ये आईडी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इसका जो प्रोसेस है आपका स्कूल करेगी, आपके स्कूल्स आपके पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म साइन करवाएगी, पेरेंट्स से बात करेगी, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे कंडक्ट होगा। प्रोसेस है, बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो ऑब्वियसली इसको कुछ समय यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यहाँ पे स्कूल टू स्कूल ये डिफर करेगा, बट यहाँ पे जो कंफ्यूजन था, पर आईडी बनाना है, जल्दी बनाना है, एग्जाम के लिए लगेगा, ये जो पैनिक था ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। ये आईडी का प्रोसेस अगर आपकी स्कूल शुरू करती है तो प्रोसेस में साथ देना है और आईडी यहाँ पे क्रिएट करवानी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था इसकी जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए थी अभी आपके पास है, पूरी क्लैरिटी है, ठीक है। और भी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। हम वो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करने के लिए, आपके लिए 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए यहाँ पे तैयार है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी तैयारी पे फोकस करोगे, और अगर ये अपार आईडी बनानी है, स्कूल्स आपके प्रोसेस से इनिशिएट करते हैं तो आप उनके साथ बनाओगे। वापस रिपीट कर दूँ, दिस इज ओनली फॉर CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।